आप सभी माताएं बहनों को नवरात्रि अष्टमी और नमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि जो बहाने नवरात्रि व्रत रख रही हैं, उनको अष्टमी या नमी के दिन कन्याओं को यह 3 चीज नहीं खिलाना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। आपको बता दूं कि नवरात्रि अष्टमी के दिन आप कन्या भोग कर सकते हैं, या कुछ महिलाएं नबी के दिन भी यह कन्या भोग कर सकते हैं। लेकिन आप कन्या भोग में पूरी खीर, हलवा आदि चीजों का ही सेवन करें, ना कि कुछ चीज वर्जित मानी जाती है, जैसे प्याज, लहसुन। इससे बनाई हुई सब्जी कन्याओं को न खिलाएं और ना ही अपने घर में इन चीजों को बनाएं। अगर आप अपने घर में नवरात्रि के दिन चुपके से यह पेड़ की जड़ लाते हैं और लाकर अपने गले में पहन ले, तो आपके 70 वर्षों से चल रहे बुरे काम भी बन जाएंगे और आज ही गए। आपकी पीढ़ी 7वें आसमान पर होगी और आपका धनवान होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जड़ कोई आमजन नहीं है। इस चरण की बहुत ही कीमत होती है, लेकिन यह जान हमारे आसपास रहती है और हम इसको देखते भी नहीं है, क्योंकि हमको इसका उपाय पता नहीं होता। लेकिन मैं अब इस जड़ को फालतू नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं आपको यह उपाय बता देता हूं कि इस जड़ के निचले भाग से आप किसी भी प्रकार की जड़ धरती से निकाल देना और है अपने गले में डाल देना। साथ में थोड़ी सी जगह अपनी मां दुर्गा की आगे रख देना और आपको देखते ही देखे उसे जड़ में चमकदार हो जाएगा। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि इस जड़ में बहुत ही जड़ी बूटियां के काम आती हैं। अगर किसी लोगों को खांसी, जुकाम आदि की समस्या है, तो आप इस जड़ को एक बार अपने गले में डाल लें। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको यह उपाय अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नवरात्रि के समय घर में कुछ ऐसी गुप्त और शुभ चीजें लाने की परंपरा मानी जाती है, जिनसे घर में मां दुर्गा का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह चीजें घर के कल्याण और सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि में घर लाने योग्य गुप्त चीजें: अखंड ज्योति, घी का दीपक। घर में लाने और जलाने से मां दुर्गा की कृपा निरंतर बनी रहती है। नारियल, श्रीफल, इसे कलश पर रखकर या पूजा घर में रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। पीली सरसों व दूर्वा, दूब घास, इसे घर लाकर पूजा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शंख या घंटी, इसे लाने और पूजन में उपयोग करने से घर में सकारात्मक तरंगें आती हैं। अष्टगंध या लाल चंदन, घर लाकर मां दुर्गा को अर्पित करने से घर में मंगलकारी ऊर्जा बनी रहती है। सुपारी, पूजा की, इसे घर में लाने और संजोकर रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कुमकुम और लाल कपड़ा, यह शक्ति का प्रतीक है। इसे घर लाने से घर में मां शक्ति का वास माना जाता है। गंगा जल, घर लाकर कलश में रखने से पवित्रता और शांति बनी रहती है। ध्यान रहे, ये चीजें गुप्त रूप से लाकर पूजा स्थान पर रखें, किसी से ज्यादा चर्चा करें। नवरात्रि में नारियल, श्रीफल का विशेष महत्व होता है। यह मां दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों का प्रिय माना गया है। सही तरीके से नारियल का उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति आती है। नवरात्रि में नारियल के उपाय: कलश स्थापना में नारियल। नवरात्रि के पहले दिन कलश पर लाल वस्त्र लपेटकर नारियल रखिए। यह घर में मां दुर्गा का आह्वान और स्थायी वास का प्रतीक है। नारियल को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। पूजा के समय नारियल पर सिंदूर और चुनरी चढ़ाकर देवी को समर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। एक नारियल 9 दिनों तक मां दुर्गा के चरणों में रखें। नवरात्रि के अंत में इसे जल या नदी में प्रवाहित करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुख शांति आती है। धन लाभ के लिए शुक्रवार या अष्टमी के दिन एक नारियल पर लाल धागा बांधकर पूजा करें और तिजोरी या धन स्थान पर रखें। इससे लक्ष्मी कृपा बढ़ती है। नजर और बाधा निवारण: नारियल को घर के मुख्य द्वार पर फोड़कर अर्पित करने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। विशेष ध्यान दें, नारियल कभी भी स्वयं खाने के लिए नहीं तोड़ना चाहिए जब इसे देवी पर चढ़ाया गया हो। यह केवल प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन, कंजक, कुमारी पूजन का बहुत महत्व है। नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी या नवमी को कन्याओं 2 से 9 वर्ष की को मां दुर्गा के रूप में पूजकर भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए? पूरी गेहूं के आटे से बनी पूरी खिलाना सबसे शुभ माना जाता है। काला चना मां कालरात्रि को प्रिय है, इसलिए कन्याओं को काले चने खिलाए जाते हैं। सूजी का हलवा मां को भोग लगाकर कन्याओं को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। खीर या मीठा पकवान, यदि चाहें तो हलवे के स्थान पर खीर भी दी जा सकती है। फल और मिठाई, पूजन के बाद कन्याओं को फल और मिठाई भी दी जा सकती है। साथ में क्या देना चाहिए? लाल चुनरी या रुमाल, कुमकुम, अक्षत, चावल।
का टीका, फूल। कुछ लोग छोटा सा उपहार या दक्षिणा, पैसे भी देते हैं। मान्यता है कि कन्याओं को प्रसन्न करके भोजन कराना स्वयं मां दुर्गा को प्रसन्न करने के समान है। लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। नवरात्रि में झाड़ू लगाने के नियम। झाड़ू लगाना मना नहीं है। स्वच्छता माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए नवरात्रि में भी रोजाना झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू का सही समय सुबह सूर्योदय से पहले या फिर दिन में झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है। शाम और रात के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का वास घर से निकल जाता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए नवरात्रि में खासतौर पर रात में झाड़ू न लगाएं। पूजा स्थान पर झाड़ू। नवरात्रि में माता के पूजा स्थल पर झाड़ू कभी न लगाएं। वहां केवल फूल और अक्षत उठाकर अलग से साफ करें। झाड़ू का महत्व। मान्यता है कि झाड़ू घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। नवरात्रि में नए झाड़ू की पूजा करके घर में लाना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि में सुबह झाड़ू लगाना शुभ है। शाम या रात को झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। नवरात्रि में सिक्के, खासकर तांबे, चांदी या पीतल के, का विशेष महत्व होता है। इसे मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। एक सिक्के का उपाय करने से घर में धन, समृद्धि और स्थिरता आती है। नवरात्रि में एक सिक्के के सरल उपाय। कलश स्थापना में सिक्का। नवरात्रि के पहले दिन कलश में एक सिक्का डालकर स्थापना करें। मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मां दुर्गा की पूजा में पूजा के समय एक सिक्का लाल कपड़े में बांधकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें। अष्टमी या नवमी को वह सिक्का पर्स या तिजोरी में रखें। इससे कभी पैसों की कमी नहीं होती। दीपक के साथ उपाय। नवरात्रि में अखंड ज्योति या दीपक के पास एक चांदी या तांबे का सिक्का रख दें। 9 दिन बाद वह सिक्का घर की तिजोरी में रखें। यह धन आकर्षण और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सहायक होता है। भोजन भोग के साथ। अष्टमी के दिन सिक्के को माता के भोग, खीर, हलवा या नारियल के साथ रखकर पूजन करें। पूजा के बाद सिक्का सुरक्षित रख लें। इससे परिवार में बरकत बनी रहती है। सिक्के को हमेशा लाल कपड़े या चुनरी में बांधकर रखना सबसे शुभ माना गया है। गंदा या पुराना टूटा फूटा सिक्का प्रयोग न करें। नवरात्रि में तुलसी माता का भी विशेष महत्व है। तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप और विष्णु प्रिय माना गया है, जबकि नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा होती है। इसलिए तुलसी की पूजा अलग ढंग से की जाती है। नवरात्रि में तुलसी माता पर क्या करें? तुलसी पर जल चढ़ाएं। नवरात्रि में रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय यूएम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करें। दीपक जलाना। तुलसी माता के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। शाम को तुलसी चौरा पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी पत्र का नियम। नवरात्रि में सीधे मां दुर्गा को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिय हैं। शिव और देवी पूजन में इन्हें वर्जित माना गया है। लेकिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या शालिग्राम जी को अर्पित किए जा सकते हैं। तुलसी पर चुनरी या फूल। नवरात्रि में तुलसी चौरा पर लाल चुनरी या फूल चढ़ाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। विशेष उपाय। नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर माता रानी और विष्णु जी का स्मरण करें। इससे परिवार में रोग दोष दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। नवरात्रि में तुलसी माता पर जल, दीपक और फूल अर्पित करें, लेकिन तुलसी पत्र माता दुर्गा पर नहीं चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी, लाल ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। तीसरा दिन चंद्रघंटा, नीला साहस का प्रतीक। चौथा दिन कूष्मांडा, पीला आनंद और समृद्धि का प्रतीक। पांचवां दिन स्कंद माता, हरा जीवन और विकास का प्रतीक। छठा दिन कात्यायनी, ग्रे स्लेटी, संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक। सातवां दिन कालरात्रि, नारंगी शक्ति और जोश का प्रतीक। आठवां दिन महागौरी, आसमानी या नीला शांति और सौंदर्य का प्रतीक। नौवां दिन सिद्धिदात्री, गुलाबी प्रेम और करुणा का प्रतीक। धार्मिक कार्य के समय। पूजा करते समय महिलाओं को अक्सर साड़ी, सलवार सूट जैसे पारंपरिक वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। पुरुष धोती कुर्ता या साधारण कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं। नवरात्रि में कपड़े हमेशा शुद्ध, साधारण, साफ और यथासंभव देवी के प्रतिदिन के रंग के अनुसार पहनने चाहिए। नवरात्रि में जवारे, जौ के अंकुर, दासी उगाने और उनके उपाय का विशेष महत्व है। इसे शक्ति का प्रतीक और समृद्धि का सूचक माना जाता है। जवारे का महत्व।
जवारे मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक हैं। इन्हें हरियाली, शक्ति और उन्नति का सूचक माना जाता है। जिस घर में जवारे अच्छे और हरे भरे उगते हैं, वहां सुख, समृद्धि और उन्नति होती है। जवारे उगाने की विधि: मिट्टी का एक पात्र, घड़ा या चौकी लें। उसमें शुद्ध मिट्टी भरें और जौ के बीज बो दें। जल डालकर इसे मंदिर या पूजा स्थान पर रखें। प्रतिदिन थोड़ा जल छिड़कें और पूजा के समय दीपक जलाएं। जवारे से जुड़े उपाय: घर की समृद्धि के लिए अष्टमी या नवमी के दिन जवारे का विसर्जन करते समय थोड़े जवारे घर की अलमारी या तिजोरी में रख लें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और शक्ति के लिए जवारे के कुछ अंकुर स्नान के जल में डालकर स्नान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वृक्षारोपण हेतु विसर्जन के बाद जवारे को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें या किसी पौधे की जड़ में डाल दें। इससे पर्यावरण और पितरों दोनों को तृप्ति मिलती है। व्यापार उन्नति के लिए दुकान या ऑफिस में जवारे के अंकुर रख देने से व्यापार में उन्नति होती है। बुरी नजर से बचाव: छोटे बच्चों पर से जवारे घुमाकर नदी तालाब में प्रवाहित करने से नजर दोष दूर होता है। नवरात्रि में जवारे उगाना और फिर उन्हें विसर्जित करना शक्ति, समृद्धि और शुभता लाने वाला उपाय माना गया है। टाइम इक्वल्स 2 सेकंड्स। है कि आप अपने घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा ना रखें, क्योंकि इस टाइम मां लक्ष्मी का निवास होता है झाड़ू में। तो आप अपनी झाड़ू को उल्टा ना रखें। और आपको बता दूं कि कई लोग यह सवाल करते हैं कि नवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वर्जित माना है। ऐसा खाना, मांस, मदिरा आदि खाना वर्जित माना जाता है। और आप नवरात्रि के दिन किसी से भी उधार पैसा या अपने घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं देना जिससे कि आपके घर में क्लेश हो। नवरात्रि में दीपक जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपक को अज्ञानता दूर करने वाला, देवी मां को प्रसन्न करने वाला और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना गया है। नवरात्रि पर दीपक के उपाय: दीपक स्थापना: पूजा स्थान पर कलश के पास दीपक रखें। दीपक में तिल का तेल, सरसों का तेल या घी प्रयोग करना शुभ होता है। घी का दीपक मां लक्ष्मी को और तेल का दीपक मां दुर्गा को प्रसन्न करता है। दीपक की संख्या: सुबह शाम कम से कम एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड दीपक लगातार जलता हुआ रखें। दीपक की दिशा: दीपक का मुख ज्योति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। विशेष उपाय: घी का दीपक मां दुर्गा को बल और तेज प्रदान करने वाला माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को दूर करता है। कपूर के साथ दीपक जलाने से घर में शुद्धता और शांति आती है। अष्टमी और नवमी का उपाय: अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं के पूजन के साथ 9 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। दीपदान: नवरात्रि के दिनों में मंदिर या नदी के तट पर दीपदान करना विशेष पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाने से घर में सदैव उजाला, सुख, समृद्धि और देवी मां का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि में पीपल का पेड़ अत्यंत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास बताया गया है और मां लक्ष्मी भी इसमें निवास करती हैं। यदि नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे क्या करें? दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। जल चढ़ाएं। प्रातःकाल पीपल की जड़ में गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा करें। पीपल के पेड़ की 108 या 7 प्रदक्षिणा करें। हर चक्कर पर हल्दी, चावल या अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल धागा बांधें। नवरात्रि के किसी भी दिन पीपल के पेड़ पर लाल धागा या मौली बांधें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। पीपल की छाया में ध्यान। नवरात्रि में पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा का ध्यान या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे गरीबों, ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराना और दान देना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीपल के नीचे दीपक जलाने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की दरिद्रता व दोष दूर होते हैं।
मान्यता है कि नवरात्रि में जितना घर को शुद्ध, शांत और सकारात्मक रखा जाता है, उतना ही परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और उपाय बहुत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में पीपल को विष्णु और लक्ष्मी का वास माना गया है। दीपक जलाना सुबह या संध्या समय पीपल के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ, देवता और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जल अर्पण, पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और साथ में कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। प्रदक्षिणा, परिक्रमा। 7, 11 या 21 बार पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः या AUM ह्रीं दुर्गायै नमः मंत्र जप करना शुभ रहता है। कच्चा सूत बांधना, पीपल के पेड़ पर सूत, मौली लपेटकर मनोकामना करें। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए यह करती हैं। सत्तू, मिश्री या गुड़ अर्पित करना, पीपल के नीचे थोड़ा सा सत्तू, मिश्री या गुड़ रखकर गाय, चींटी या पक्षियों को खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है। ध्यान और जप, पीपल के नीचे बैठकर देवी दुर्गा के मंत्र या सप्तशती का पाठ करें। इससे मन की शांति और शक्ति मिलती है। पीपल को कभी रात में स्पर्श न करें। पूजा हमेशा दिन के समय करें। नवरात्रि में दान धर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि इन 9 दिनों में देवी की पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में क्या दान करना चाहिए? अनाज और अन्न, गेहूं, चावल, सत्तू, दाल, आटा आदि का दान करें। माना जाता है इससे पितरों और देवी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फल और सब्जियां, मौसमी फल, नारियल, सिंघाड़ा आदि का दान करें। कपड़े, नए या साफ सुथरे कपड़े ब्राह्मण, कन्या या गरीबों को दें। लाल और पीले रंग के कपड़े विशेष रूप से शुभ होते हैं। सामान, पूजा की थाली, दीपक, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, हल्दी, चूड़ा, नारियल, कलावा आदि का दान। महिलाएं सौभाग्य सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम दान कर सकती हैं। भोजन और प्रसाद, गरीबों को भोजन कराना, कन्या पूजन कर उन्हें खीर, पूड़ी, चने, हलवा खिलाना। यह नवरात्रि का सबसे बड़ा दान माना जाता है। धन द्रव्य, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार पैसे का दान, लेकिन कोशिश करें कि भोजन और वस्त्र का दान पहले हो। विशेष दान, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कर 9 कन्याओं और 1 भैरव लड़के को भोजन और उपहार दें। नवरात्रि के अंतिम दिन गरीबों या मंदिर में दीपक, अनाज, वस्त्र दान करने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि नवरात्रि में किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है और इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की सफाई और कुछ वस्तुओं को निकालना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि देवी मां का आगमन शुभ और मंगलकारी हो। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से क्या निकाल दें? कूड़ा कचरा, घर के कोनों, छत, आंगन, बालकनी, रसोई और बाथरूम का सारा कचरा बाहर कर दें। नकारात्मक ऊर्जा कचरे में ही रहती है। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटी बाल्टी, बर्तन, शीशा, पुराना फर्नीचर, टूटे खिलौने आदि घर में न रखें। टूटी चीजें दरिद्रता और अशुभता लाती हैं। फटे पुराने कपड़े, बहुत पुराने और बेकार कपड़े, खासकर फटे हुए, निकाल दें या दान कर दें। बासी या खराब भोजन, नवरात्रि से पहले फ्रिज और रसोई साफ करें। खराब फल, सब्जी या बासी अनाज न रखें। नकारात्मक वस्तुएं, शराब, मांस, नशे की चीजें घर से हटा दें। नवरात्रि में ये बहुत अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले और धूल, छत और दीवारों से जाले हटा दें। माना जाता है कि जहां जाले हों वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। फटे पुराने जूते, चप्पल, बेकार और टूटी चप्पलें घर में न रखें, इससे दरिद्रता आती है। नवरात्रि से 1 दिन पहले घर की पूरी सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करें। पूजा घर को विशेष रूप से शुद्ध और सुसज्जित करें। इससे मां दुर्गा का आगमन घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होता है। नवरात्रि में हर दिन का एक विशेष रंग होता है और उसी रंग की चूड़ी, साड़ी, कपड़े या आभूषण पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा की कृपा और विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में किस दिन कौन सी रंग की चूड़ी पहनें? अगर रोज रंग बदलना संभव न हो तो आप लाल, पीली या हरी चूड़ियां पूरे नवरात्रि में पहन सकती हैं। ये मां दुर्गा को सबसे प्रिय मानी जाती हैं। नवरात्रि में जल,
पानी का बहुत महत्व है। जल को पवित्रता, जीवन और मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। सही तरीके से जल का उपयोग करने से घर में समृद्धि और मनोकामना सिद्धि होती है। नवरात्रि में जल के उपाय। कलश स्थापना में जल। नवरात्रि के पहले दिन कलश में गंगा जल भरकर उसमें आम्र पल्लव, आम के पत्ते और नारियल रखें। यह जल मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है और पूरे नवरात्रि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। गंगा जल का छिड़काव। नवरात्रि